हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। आप देख रहे होंगे वो व्यक्ति कौन है, नरेंद्र मोदी जी, है ना। इनका हाल ही में जन्मदिन मनाया गया है, वो है 75वां जन्मदिन, 17 सितंबर की डेट है। और इनका जो जन्म है 17 सितंबर 1950 में, जो कि एक विशेष फैक्ट को लेके आता है। स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जन्मे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनके यदि मैं व्यक्तिगत जानकारी के बारे में बताऊं तो इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी एवं इनकी माताजी का नाम हीराबेन एवं इनकी पत्नी जी का नाम जशोदाबेन है ना। और इसी से रिलेटेड यदि मैं और भी तथ्य मैं व्यक्तिगत बताऊं, आप बता पाएंगे क्या कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा अगला स्टेटमेंट यही है कि ये किस राज्य के हैं, तो वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं कब? 2001 में। और चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं 2012 में। इसके जस्ट बाद वो भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। और इसी से संबंधित और भी तथ्य हैं जो कि हमें जानने हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इनके विशेष कार्य हैं नमामि गंगे, जो कि स्वच्छता अभियान से रिलेटेड है, गंगा की सफाई से रिलेटेड है। जून 2014 का है टॉपिक ये। जून 2014 में ये योजना चलाई गई, स्मार्ट सिटी योजना, जो कि सिटी को स्मार्ट करने के पर्पज से बनाई गई थी। 25 जून 2014 को ये घोषित की गई। डिजिटल इंडिया कब लाया गया? 1 जुलाई 2015 को। पीएम गरीब कल्याण योजना दिसंबर 2016 में। जनधन योजना में हर एक गरीब व्यक्ति के खाते में खाता खोला गया। इसी योजना के तहत अगस्त 2016 में लाया गया। उज्ज्वला योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या था कि पहले गरीब व्यक्ति चूल्हा चोखा का प्रयोग करता था और उनके पास चूल्हा गैस वगैरह के कनेक्शन थे नहीं। तो मोदी जी का प्राथमिकता ये थी कि हर एक व्यक्ति के पास क्या हो, गैस कनेक्शन हो। तो ये उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। 1 मई 2016 में लाया गया। किसान निधि दिसंबर 2018 में लाया गया। CAA अधिनियम, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम, 11 दिसंबर 2019 में लाया गया। 370 खत्म कब किया गया? अब ये जो धारा लिखी है, धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 370 के तहत अलग कानून चलता था, अलग झंडा का प्रारूप था वहां पे, तो उस चीज को खत्म किया गया। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 में। 3 तलाक किस धर्म में प्रचलित था? ये सभी जानते हैं, मुस्लिम में होता है ये 3 तलाक। 2019 में ये लाया गया। जीएसटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हर एग्जाम में आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। गुड्स सर्विस एंड टैक्स, है ना। 1 जुलाई 2017 में ये लाया गया। अभी हाल ही में जीएसटी की नई दरें घोषित की गई है। कौन कौन सी नई दरें हैं? तो वो है 0%, 5%, 18% एंड 40%, है ना। ये 4 जो दरें हैं ये नई लाया गया है। किसके अधीन है? जीएसटी के अधीन। आयुष्मान भारत, जिसमें क्या है 5 लाख तक के गरीब लोगों को क्या है, इलाज है प्राइवेट तौर पे। गरीब लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका इलाज किया जा सकता है आयुष्मान भारत के तहत। ये कब लाया गया? 23 सितंबर 2018 में। नोटबंदी कब हुई है? तो ये रात को 8 बजे ही मोदी जी आते हैं टीवी में लाइव। और 8 नवंबर 2016 में कौन से ऐसे नोट बंद किए गए? तो वो नोट हैं कौन से? 500 और 1000 रुपए के। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया गया, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट की आधारशिला कब रखी गई है? मोदी जी के माध्यम से 2020 में। इनकी पार्टी के थ्रू या इन्हीं के माध्यम से अयोध्या विवाद कहां पे लाया गया था, जो कि कई वर्षों से ये चलता आ रहा था, निरंतर चला जा रहा था। इसका कुछ वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा था कि क्या होगा आगे। तो ये विवाद का निपटारा किया गया। भले ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पर इनके कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होने की वजह से ही ये मामला हमारे अधीन आया, हिंदू धर्म के अधीन। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये निर्मित किया गया नरेंद्र मोदी जी के लिए। 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन में इन्हें शामिल किया गया। कुछ ऐसे अवार्ड इन्हें प्रोवाइड किए गए अलग अलग कंट्रीज के माध्यम से। देख लेते हैं कहां कहां से मिला हुआ है इन्हें 27 देशों के माध्यम से। 27 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को मिला हुआ है ना। लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है 2023 का।
लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 का मिला हुआ है ना। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात करूं मैं तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा, है ना। ये अभी हाल ही में अपना 75वां जन्मदिन मनाए हुए हैं, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।